नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती जी ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई और इस बैठक में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। लेकिन अफसोस, मेन स्ट्रीम मीडिया यह खबर नहीं दिखा रहा जो खबर उसे दिखानी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय मेन मेख निकाल रहा है, बीएसपी की नकारात्मक चीजों को उजागर करके जनता के सामने परोस रहा है और बसपा सुप्रीमो की छवि को खराब करने की कोशिश टीवी मीडिया कर रहा है। कोई भी टीवी चैनल ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे जो सच्ची रिपोर्टिंग करे या सही खबरें आप तक पहुंचाए। और यही वजह है सोशल मीडिया इस समय ज्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सच्ची खबरें आपको मिलती हैं। आपको याद दिला दें, अपना जन्मदिन मनाने के बाद बसपा सुप्रीमो दिल्ली पहुंची। उसके तुरंत बाद जैसे ही दिल्ली पहुंची, प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई। और अब दिल्ली चुनाव की तैयारियां कैसी हैं, चुनाव में कैसे फाइट कर रहे हैं उनके उम्मीदवार, इसको लेकर एक बहुत बड़ी बैठक बसपा सुप्रीमो ने की है। इस बैठक में बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और जिम्मेदार लोग शामिल थे। इस बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई है और चुनाव आयोग से खास अपील बसपा सुप्रीमो ने की है। लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही हैं बसपा सुप्रीमो। न सिर्फ मशीन के मुद्दे पर हमलावर हैं, बल्कि जो चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के दावे कर रहा है, उस पर बसपा सुप्रीमो को भरोसा नहीं है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस रिलीज जारी करके चुनाव आयोग की आंखें खोलने का काम कर रही हैं बसपा सुप्रीमो। तो आज बसपा सुप्रीमो ने चुनावी तैयारियों की जहां समीक्षा की, तो वहीं चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। देखिए, जो चुनावी तैयारियां हैं बसपा की, वो अपने गति से चल रही हैं। हमने कई इलाकों का दौरा किया और जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो आज मायावती जी ने बैठक में साफ तौर से ये पूछा कि चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं। जो 70 के 70 हमने प्रत्याशी उतारे हैं, वो सही तरीके से फाइट कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें कोई कमी है कि नहीं। ये तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा की है और जो मुद्दा इस बार चूज किया गया है वो मुद्दा रहेगा जनहित और जन कल्याणकारी का मुद्दा। इस बार बसपा सुप्रीमो ने न सिर्फ चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि जो लोग फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं उनको भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि फ्रीबीज से काम नहीं चलने वाला है। एक उन्होंने यहां एक मुहावरे का प्रयोग किया कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये बहुत बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही है। दिल्ली वालों की आंखें खोलने की कोशिश बसपा सुप्रीमो ने की है और कहा है कि दिल्ली वालों से आप लोग लोक लुभावने वादे में मत पड़िए, क्योंकि आपको 200 यूनिट फ्री बिजली देकर, आपको 2100 रुपया देकर ये लोग आपके वोट को खरीदेंगे, लेकिन आपके लिए रोजगार क्रिएट नहीं करेंगे, आपके बच्चों की शिक्षा छीन लेंगे। तो वो 2100 रुपये, वो 200 यूनिट बिजली आगे चलकर भारी पड़ेगा। उन्होंने बीएसपी के लिए साफ तौर से लोगों से अपील किया इस बैठक में कि एक ही मात्र देश में अंबेडकरवादी पार्टी है, वो है बीएसपी पार्टी। अंबेडकरवादी पार्टी का क्यों जिक्र किया बसपा सुप्रीमो ने, इसको लेकर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय अंबेडकर जी की विरासत को आगे बढ़ाने की होड़ मची हुई है। हर पार्टी कहती है हम अंबेडकरवादी, बीजेपी कहती है हम अंबेडकरवादी, तमाम पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं। तो इसलिए मायावती जी ने साफ तौर से कह दिया है कि एक ही पार्टी अंबेडकरवादी है और वो है बीएसपी, और आपको बीएसपी पर ही भरोसा करना है, क्योंकि बीएसपी ही ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलती है और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम करती है। तो खास तौर से बसपा सुप्रीमो ने यहां पर जो रेवड़ी बांटी जा रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, जो लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, एक बार फिर से उन्हें एक्सपोज करने का काम किया है और साफ तौर से कहा है कि अगर दिल्ली वाले ये सब करते रहे तो ये उनके नेचर में आ जाएगा और ये उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत घातक होगा। अगर दिल्ली की जनता इस तरह के लोक लुभावने वादे में, फ्री की रेवड़ी में फंस जाएगी तो उनकी आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो भी बर्बाद हो जाएगा।
तो मुद्दा रहेगा इस बार जनहित का मुद्दा, जन कल्याणकारी का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और आप लोग ही जानते हैं कि बीएसपी कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, वो मानती है कि संविधान ही उसके लिए डॉक्यूमेंट है। तो बीएसपी की बैठक में जहां तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई, तो वहीं इस बार चुनाव आयोग जो है उसको कटघरे में खड़ा किया गया, क्योंकि चुनाव आयोग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग इस समय सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता बना हुआ है। मशीन पर जब भी कोई याचिका जाती है कोर्ट में, तो चुनाव आयोग तुरंत उसका विरोध करता है, कहता है कि मशीन बिल्कुल सेफ है, मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए, सबसे अच्छा चुनाव मशीन से ही होता है। इसलिए बार बार चुनाव आयोग मशीन का मुद्दा जब भी आता है उसमें शेरोशायरी करता है और इस मुद्दे को हमेशा वो पीछे रखने का काम करता है, जबकि देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो पूरी दुनिया में मशीन को बैन कर दिया गया है। बड़े बड़े टेक्नोक्रेट, यहां तक कि जो एलन मस्क हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने भी मशीन का विरोध किया है। लेकिन अभी भी हमारे देश में मशीन से धड़ल्ले से चुनाव हो रहा है। अगर इस मुद्दे पर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई थी तो वो थी बसपा सुप्रीमो। अंबेडकर संविधान का मुद्दा बीएसपी ने उठाया, मशीन का मुद्दा सबसे पहले बीएसपी ने उठाया। आज जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दरअसल ये हार्डकोर मुद्दा रहा बीएसपी का। तो दिल्ली पहुंचते ही बसपा सुप्रीमो ने जो बड़ी बैठक की है, उसने देश की राजनीति में, दिल्ली की सियासत में एक भूचाल सा ला दिया है। और आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो पूरे चुनाव तक दिल्ली में रहेंगी और लगातार उनकी बैठक भी होगी। इस समय उनकी रैली की डिमांड भी हो रही है, कहा जा रहा है कि उनकी रैली भी हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है रैली को लेकर, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रैली होगी, लेकिन अभी तक पार्टी ने इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की है, आपको बता दें। और इस समय दो कमी बीएसपी में महसूस की जा रही है, एक तो बीएसपी का प्रवक्ता हो, एक तो बीएसपी का अपना आईटी सेल हो। इसको लेकर लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं। जो बीएसपी के समर्थक हैं, मायावती जी के चाहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि बीएसपी को कम से कम इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि जब से आकाश आनंद पार्टी में आए हैं तब से वो इस पर काम कर रहे हैं अपने तरीके से। तो दिल्ली में बीएसपी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। 70 के 70 जो प्रत्याशी हैं वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो बीएसपी के एक्टिव होते ही विरोधी दलों में एक खलबली सी मची हुई है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि बीएसपी चुनाव नहीं लड़ेगी। दिल्ली में बीएसपी पूरे मजबूती से अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा 70 सीटों पर बीएसपी को कितनी सीटों पर जीत हासिल होती है, तो देखने वाली बात होगी। मेहनत अपने स्तर पर की जा रही है। मायावती जी कभी हार नहीं मानती हैं। आप देखते हैं कि कोई भी चुनाव आता है तो बीएसपी जरूर उस चुनाव में किस्मत आजमाती है, लेकिन उपचुनाव नहीं लड़ रही है। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीएसपी ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा। हालांकि इसको लेकर मायावती जी ने जवाब दे दिया है कि जब तक इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं लेगा चुनावी धांधली पर, तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे उपचुनाव में। यह फैसला बसपा सुप्रीमो का कितना सही है, यह आप लोग डिसाइड करिए। बहरहाल दिल्ली में बीएसपी एक्टिव हो गई है, दिल्ली में एक्टिव हो गई है और खेल पलटने की तैयारी है, सत्ता की चाबी हासिल करने की तैयारी है। बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर से कह दिया है कि आप लोगों को अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी पार्टी पर भरोसा करना होगा। चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।